हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है ये हमें बताती है कि हमारी फॉरेस्ट कवर या ट्री कवर जो है हमारे कंट्री में कितना है। ठीक है, स्टेट वाइज डेटा ये रिलीज़ करती है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आया था हमारा 2021 में, वो रिपोर्ट हमारा 17th रिपोर्ट था। और ये जो रिपोर्ट है ये बाई एनुअली रिलीज़ किया जाता है। बाई एनुअली मतलब कि 2 सालों में एक बार हम फॉरेस्ट असेसमेंट करते हैं और इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है। तो 2021 का जो हमारा रिपोर्ट था वो 17th रिपोर्ट था। किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है? 21.71%। ट्री कवर हमारा कितना है? 2.91%। दैट मीन्स दोनों को मिलाकर जो हमारा टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो कितना है? 24.62%। मतलब कि हमारे इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है या जो ट्री कवर है टोटल मिलाकर कितना परसेंटेज है? 24.62%। अब ये तो क्या हो गया? हमारी ओवरऑल इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अब यही असेसमेंट यदि हम स्टेट वाइज करें कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मिलते हैं, कहाँ पर हमें सबसे कम फॉरेस्ट मिलते हैं, है ना, कहाँ पर परसेंटेज वाइज हमें ज़्यादा फॉरेस्ट मिलते हैं, तो ये फैक्ट्स जो हैं ये हमें लर्न करना है क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जस्ट से फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, मतलब ऐसे स्टेट्स जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मिलते हैं, उसमें टॉप मोस्ट नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ओके, देन स्टेट्स विथ लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर, मतलब ऐसे स्टेट जहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है वो बहुत ही कम है, उसमें कौन है? हरियाणा, पंजाब एंड गोवा। देखो थोड़ा सा अगर आप कुछ अपने ट्रिक्स इसमें लगा लें तो आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा और आप भूलेंगे भी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर आपको लर्न करना है, तो आपको पता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक ही स्टेट हुआ करते थे, तो आप इस तरह से उसको लिंक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हो गए तो बीच में कौन आ गया? अरुणाचल प्रदेश, है ना। और ये मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर हो गया कि मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। सबसे लिस्ट फॉरेस्ट कवर, तो सबसे ऊपर कौन है? वही सबसे कम है ना। तो सबसे ऊपर कौन है? हरियाणा पंजाब वाले स्टेट्स ही हमें मिलते हैं। हरियाणा, पंजाब एंड गोवा। गोवा आप लर्न कर लेना, हरियाणा, पंजाब एंड गोवा। देन स्टेट्स विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर और एरिया एज अ परसेंटेज, है ना। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हमें कहाँ पर मिलते हैं? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। ओके, देन स्टेट्स विथ हाईएस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन से होते हैं? ऐसे फॉरेस्ट या ऐसी ट्री स्पीशीज़ जो कहाँ पर मिलती है? हमें सॉल्टी वाटर में, है ना, और जनरली कोस्टल एरियाज़ पर, मतलब जहाँ पर फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों मिक्स होते हैं, तो उस रीजन में जो है हमें कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट ना। जैसे इधर से हमारी रिवर्स जो है वो वाटर लेकर जाती है और वो किसके साथ मिक्स होती है? ओशन वाटर के साथ। तो वो जो रीजन होगा जहाँ पर मिक्सिंग ऑफ वाटर हो रहा है ना, वहाँ का जो पीएच वगैरह होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा सॉल्ट वाटर से भी और फ्रेश वाटर से भी। तो वहाँ पर हमें एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ मिलती है प्लांट की, उन्हें हम मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑब्वियसली हमें कोस्टल एरियाज़ में ही मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें कहाँ पर मिलते हैं? वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, देन एक और फैक्ट आप यहाँ पर याद कर सकते हो जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने बजट में इस स्कीम को स्टार्ट किया है, मिष्टी। ओके, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ओके, एक्चुअली मैंग्रोव जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में भी और इन्वायरमेंट में भी। कैसे? जो मैंग्रोव ट्रीज़ हैं उनका जो वुड्स है वो हम काफ़ी यूज़ करते हैं, एंड उसके बाद जो मैंग्रोव है वो हमें फ्लड्स और जितने भी डिज़ास्टर्स वगैरह है उनसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो मैंग्रोव प्लांटेशन को बहुत ही ज़्यादा इनिशिएट कर रहा है, इसलिए उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट किया है इन बजट, मिष्टी। ओके, तो बस आप ये थोड़ा सा रिलेट करके याद रख सकते हो कि मिष्टी इज़ रिलेटेड टू मैंग्रोव प्लांटेशन। देन स्टेट्स विथ मेजर लॉस इन फॉरेस्ट कवर, मतलब कि अभी हमने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हमें कहाँ पर मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। अब ऐसे कौन से रीज़न है जहाँ पर हमें फॉरेस्ट लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, अगर आपने नोटिस किया हो तो आप इसको थोड़ा केयरफुली लर्न करें। सबसे पहले कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हमने पढ़ा? जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है ना, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, मतलब सेकेंड नंबर पर है इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर। देन हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू परसेंटेज वाइज देखें तो भी सेकंड नंबर पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, बट सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लॉस भी कहाँ पर हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। देन उसके बाद मणिपुर एंड नागालैंड।
अब इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई ज़्यादा फैक्ट्स हमें लर्न करने की ज़रूरत है हमारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये आप 2-3 पॉइंट से ये आप लर्न कर लोगे तो आई थिंक मोर देन इनफ होगा आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो हम फॉरेस्ट असेसमेंट करते हैं, है ना, अब ऐसे हम जा जाके एक एक ट्री को काउंट तो नहीं करेंगे, तो ये जो पूरा प्रोसीजर है वो सैटेलाइट्स के थ्रू होता है। तो जनरली हम कौन सा सैटेलाइट यूज़ करते हैं इसमें, IRS रिसोर्स सेट सेकेंड। तो ये आपको फैक्ट लर्न करना पड़ेगा। ओके, एक और इनिशिएटिव हमने इस बार हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट में स्टार्ट किया था कि हमने इस बार का जो फॉरेस्ट असेसमेंट है वो टाइगर रिजर्व्स और टाइगर कॉरिडोर वाले जो एरियाज़ है वहाँ पर भी कितना फॉरेस्ट है, कितना ट्री है, वो भी हमने इस बार काउंट किया है। पहले हम इसे काउंट नहीं करते थे, बट दिस टाइम टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर के अंदर जितना भी फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। ओके, देन द स्टॉक ऑफ बॉम्बे इन द स्टॉक ऑफ बाम्बू इन द कंट्री हैज़ इंक्रीज्ड। मतलब कि एक और पॉजिटिव फैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिला है कि जो बैम्बू कल्टीवेशन है ना, या जो बैम्बू प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ हुआ है हमारी कंट्री में इन कंपैरिजन टू लास्ट परसेंटेज। ओके, तो अगर आप इन फैक्ट्स को 2 या 3 बार रिवाइज़ करेंगे तो ये इजीली आपको लर्न हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे एक एक मीनिंग्स वगैरह ढूंढने मत बैठना, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है और उसके लिए ये सारी चीज़ें मोर देन इनफ है। ओके, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद सम न्यू टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू।